हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियांशी मिश्रा। सो कैसे आप लोग आए हो? फिर से बहुत ही अच्छा है। तो फाइनली मैं आज रेडी हो गई हूँ। तो रेडी होके मैं सोची ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैंने ये पिंक कलर की साड़ी पहनी है। फुल लुक आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो फिलहाल आप ब्लॉग में बने रहिए। और आज मैं पूरा मधुश्रावणी के बारे में बताऊँगी। मधुश्रावणी किस लिए होता है, कैसे होता है, पूरे ब्लॉग में बने रहिए। अब सावन घुसिले पंचमी बैठते पूजे ब्राह्मणों की बेटी चंद्रिका देव वनवास आवास की बात तो लोग आगे दे रहे 50 टका तेकरा दे 100 टका 100 टका दे तो 2-3 दिन जल के न वहां से पकड़ लिया गया राम बेटी ना उनका पकड़ी लड़का पकड़ी के कोई छाम लड़का आ जाकर पेटारो में जरी का पेटारो में जब भरी तो ना तो उनका 300 गवाट के वाला घर पोस्ता जब लगा तो उनका करने से लोग हुआ दे से लोग बेटी सास ननद जो कैसे गोतनी जो करे तुम खूब कार्य के छोटकी लाकर की खूब कार्य छोटा के हम लाकर की खूब कार्य बस सुनी जे छै ना लगा लो लिपस्टिक तो गाय माल के पसावा हमरा उसा गाय माल का पसा पाई देता हम सब बैग ले पार कर एक दिन फेर रहता कहते कि से हम जाय छे दुकान तक ओ गंगो कावल गौरा दे गेलरी सिया सो फाइनली गाइस, आज का भी पूजा समाप्त हो गया। तो आप लोग हमारा ऐसे ही ब्लॉग देखा कीजिए और ढेर सारा प्यार दिया कीजिए अगर हमारा ब्लॉग अच्छा। तो गाइस, मेरा पूजा आज का समाप्त हो गया और मैं साड़ी वगैरह चेंज कर ली। तो मैं आज आपको मधुश्रावणी के बारे में बताती हूँ। तो हम लोगों में किसी भी लड़की की जिसकी शादी होती है, न्यू शादी होती है, उसके शादी के बाद जो पहला सावन आता है तो उसमें मधुश्रावणी पूजा आता है। तो मधुश्रावणी में जब तो सावन माह में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से मधुश्रावणी का प्रारंभ होता है। और ये कभी किसी साल 13 दिन का होता है, किसी साल 14 दिन का होता है, किसी साल 15 दिन का भी होता है। तो इस बार मधुश्रावणी 14 दिन का है। और इसमें जिस दिन होता है स्टार्टिंग पंचमी तिथि जो होता है
स्टार्ट होता है तो एक दिन पहले नहाया खाया होता है, तो लड़की उसी दिन से मधुश्रावणी का व्रत रखती है, बिना नमक खाए रहती है। और इसमें 14 दिन तक बिना नमक खाए रहा जाता है, सिर्फ अनूना पे रहता है, अरवा खाया जाता है सिर्फ। जैसे चावल हो गया और घी में भुंजिया, आलू का भुंजिया, और जो मीठा वगैरह होता है सिर्फ ये खाया जाता है, नमक नहीं खाया जाता है बिल्कुल भी। और लड़की और मधुश्रावणी मायके में ही होती है, ससुराल में नहीं होती। ससुराल में उनका मधुश्रावणी होता है, इससे किसी का मायके में कोई प्रॉब्लम है या फिर उसके मायके में कोई करने वाला नहीं है तो उसका मधुश्रावणी ससुराल में होता है। ऐसे अक्सर ये पर्व, मधुश्रावणी का पर्व मायके का ही है, लड़की मायके में ही करती है अपना। और इसमें जितना भी सामान आता है ससुराल की तरफ से आता है, लड़की का जितना भी खाने का चीज़ आता है वो ससुराल की तरफ से ही आता है। और उठने दिन फिर आते हैं, जब लास्ट दिन रहेगा, जैसे मधुश्रावणी का 14 जिस बार जितना पड़ता है, 14 दिन 15 दिन जो भी होता है, तो लास्ट दिन मधुश्रावणी का, जैसे मेरा 7 तारीख को लास्ट है तो 6 तारीख को मेरे ससुराल से 5 या 6 लोग आएंगे वहाँ से, जितना भी सामान वगैरह आएगा। और लास्ट दिन घर के टोटल मेंबर का कपड़ा आता है और खाजा मिठाई, जितना भी मिठाई वगैरह होता है सब वहाँ से आता है। और रिलेटिव का भी, इस नानी मामी चाची ये सब का सारी आता है, ससुराल की तरफ से सराची आता है। और उस दिन लास्ट रहेगा, लास्ट के दिन होता है तो लड़की के घर वाले भोज भी करते हैं, जिसको जितना रहता है उस हिसाब से वो अपना भोज भी करते हैं लास्ट दिन। और लास्ट दिन 14 भाती को जमाया जाता है। तो वैसे आप लोग को तो ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत कोई का सवाल था कि मधुश्रावणी क्या होता है। तो वही बताओ, मधुश्रावणी मिथिला में ब्राह्मण में खास करके ये पर्व होता है। लेकिन अभी तो सुनती हूँ कि अदर कास्ट सब भी करते, से कोई नहीं, ये तो भगवान का ही पर्व है, जिसको श्रद्धा होता है वो करते हैं। तो वैसे हम लोग में मिथिला में ये पर्व बहुत ही महत्व माना जाता है और ये पर्व बहुत ही कठिन है। एक तो पूजा में 4 घंटा 5 घंटा पर दिन लगता है, सुबह में, फिर शाम में भी होता है भगवान का गीत वगैरह। और इसमें शिव जी पार्वती का कथा होता है, शाम में भी 1-2 घंटा लग ही जाता है, गीत वगैरह होते हैं भगवान का। वैसे तो मन बहुत लगता है, लेकिन ये होता है बैठे बैठे हाल ख़राब हो जाता है। और इसमें रहता है ना, जब तक कथा ख़त्म नहीं होता है, फिर पूजा पाठ खत्म नहीं होता तब तो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है। सबसे कठिन तो ये रहता है। और ऊपर से नहाए खाए के दिन ही लड़की का जूरा बनता है, बाल जो भी बनता है, और बाल जो बंधाता है उसमें रबर नहीं लगता है, सिर्फ फीता वगैरह से और धागा से बल बंधाया जाता है। और फिर वो बल 13 दिन तक नहीं खुलते, 14वां दिन, उसके एक दिन पहले जैसे हुआ ना 7 को लास्ट है तो 6 को शाम में बाल वगैरह धोया जाता है, फिर से टोटल चीज़ चेंज किया जाता है, जैसे लहठी वगैरह, चूड़ी वगैरह जो भी ससुराल की तरफ से आता है हर चीज़ चेंज किया जाता है। और बैठने दिन भी लड़की का साड़ी ससुराल की तरफ से आता है, उठने दिन भी लड़की का साड़ी ससुराल की तरफ से आता है। और जिसके पास अपना साड़ी है वो पहनती है, अखंड साड़ी ही इसमें पहना जाता है, या फिर घूंघटाई साड़ी जो शादी के समय में पड़ता है ना, वो साड़ी भी कितना जगह एक ही साड़ी पहन के लड़की बैठती है, जो घूंघटाई साड़ी रहता है। पहले तो ये भी होता था कि लड़कियाँ ब्लाउज और पेटीकोट भी नहीं पहनती थी, बट धीरे धीरे तो हर चीज़ चेंज हो ही रहा है। आप लोगों को पता ही है कि सारा चीज़ चेंज हो रहा है समय के हिसाब से, तो इसलिए उस हिसाब से होता है। तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में।